नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकुर। आधार कार्ड को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आधार कार्ड बनवाने के प्रोसेस में बड़ा बदलाव किया गया है। यूआईडीएआई ने सोशल मीडिया पर भी इससे जुड़ी एक जानकारी शेयर की है। अभी तक होता यह था कि आधार कार्ड में उंगलियों के निशान होने जरूरी थे, लेकिन अब अगर किसी कारण से उंगलियों के निशान उपलब्ध नहीं है तो आइरिस स्कैन के जरिए आधार कार्ड बनवाया जा सकता है। आइरिस स्कैन का मतलब है आंखों का स्कैन। दरअसल जो लोग दिव्यांग हैं, जिनके हाथ या फिर उंगलियां किसी कारण से नहीं हैं, ऐसे में नए नियम के तहत हाथों में उंगलियां ना होने की स्थिति में आंखों के स्कैन के जरिए आधार बनवाया जा सकता है। दरअसल केरल से एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें एक महिला उंगलियां नहीं होने की स्थिति में आधार कार्ड के लिए नामांकन नहीं कर सकी थी और इसके बाद केंद्रीय आईटी मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने हस्तक्षेप किया और इससे न केवल उस महिला का आधार बनेगा बल्कि अब आधार कार्ड के लिए फिंगरप्रिंट की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई है। यूआईडीएआई ने एक्स पर जानकारी शेयर करते हुए आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर के बयान का जिक्र किया और कहा कि सभी आधार सर्विस केंद्रों के लिए नए स्टैंडर्ड एडवाइजरी जारी की गई है कि ऐसे व्यक्तियों के दूसरे बायोमेट्रिक्स डाटा का इस्तेमाल कर आधार जारी किया जाए जिनकी उंगलियां नहीं है या फिर जिन्हें अन्य किसी तरह की विकलांगता है। यूआईडीएआई के मुताबिक कोई ऐसा शख्स जो उंगलियों के साथ साथ आइरिस देने में भी असमर्थ है, वो भी आधार बनवा सकता है। आधार नामांकन केंद्र के पर्यवेक्षक को ऐसे नामांकन को असाधारण श्रेणी में मान्य करना होता है। आधार को लेकर एक और ऐसी अपडेट है। वोटर आईडी और आधार कार्ड को लेकर सरकार ने एक बड़ी जानकारी शेयर की है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में एक सवाल में बताया कि सरकार ने अभी तक वोटर कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना जरूरी नहीं किया है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ने भी यही बताया है कि दोनों कार्ड्स की लिंकिंग अभी तक शुरू नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि फॉर्म 6B जमा करने की अवधि को भी 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। हालांकि आधार को वोटर आईडी के साथ जोड़ना जरूरी नहीं है, लेकिन आप अपनी मर्जी से आधार कार्ड को वोटर आईडी के साथ लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको फॉर्म 6B जमा करना होगा। सरकार ने इसकी डेडलाइन मार्च 2024 के लिए बढ़ा दी है और चुनाव आयोग की ओर से यह बताया गया कि जिसका नाम वोटर आईडी में नहीं है उसे वोटिंग का अधिकार नहीं होगा। वोटर आईडी का इस्तेमाल आप पहचान पत्र और अन्य कामों के लिए भी कर सकते हैं। इसके अलावा चलते चलते आपको यह भी बता दें कि यूआईडीएआई ने आधार को फ्री में अपडेट कराने के लिए 14 दिसंबर तक का वक्त दिया है। इसके बाद अगर आप अपना आधार अपडेट करवाएंगे तो आपको चार्ज देना होगा। अगर आपको भी अपने आधार में कोई अपडेट कराना है तो 13 तारीख तक करा लें। इस दौरान आपको कोई भी अलग से पैसा नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इसके बाद आधार में बदलाव कराएंगे तो आपको इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप बायोमेट्रिक डिटेल अपडेट करेंगे तो आपको पैसे देने होंगे। यूआईडीएआई के मुताबिक जिन लोगों ने एक बार भी अपना आधार अपडेट नहीं कराया है, खासतौर पर यह पहल उनके लिए है।